ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 7 रुद्र संहिता तृतीय खंड। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी। बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गई। नील कमल दल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी मनोरम कन्या को देखकर गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा दिनों दिन बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा कहकर तप करने से रोका, इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरजा नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया, तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे ऋतु काल में हंसों की पात अपने आप गंगा के तट पर पहुंच जाती है। एक अन्य लीला का वर्णन करूं। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। हिमालय ने तुम्हें घर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की। अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके अपने सौभाग्य की सराहना की। हिमालय बोले, हे नारद मुने, आप सर्वज्ञ हैं, कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष हो बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम बातचीत में कुशल तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा। हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया, शैलराज और मेना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की कीर्ति भी बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों का सदा महान आनंद देने वाली होगी। केवल एक रेखा विलक्षण है। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, निर्गुण, निष्काम होगा। उसकी न माँ होगी न बाप होगा। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मेना और हिमाचल दोनों बहुत दुखी हुए, परंतु शिवा तुम्हारे ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती, यह सोचकर शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से स्नेह करने लगी। उस समय हिमवान ने दुखी होकर कहा, मुने, उस रेखा को फल सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने का क्या उपाय करूं। नारद जी बोले, तुम स्नेह पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं है। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, मिथ्या नहीं हो सकती। शैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के फल से बचने का एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। जय हो।